भारत का एक सबसे बड़ा जो राजनीतिक पर्व होता है वो लोकसभा का चुनाव है। और 10 फरवरी को चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा की और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसकी शुरुआत हुई। जिस दिन से चुनाव आयोग घोषणा करता है उस दिन से पूरे भारतवर्ष में चुनाव का आचार संहिता लागू होता है और फिर जिस प्रकार से अधिसूचना होता है उस प्रकार से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। 7 चरणों में चुनाव है और सारण संसदीय क्षेत्र का चुनाव की अधिसूचना 10 तारीख को आएगा। 18 तक नामांकन है, स्क्रूटनी के बाद फिर 6 मई को चुनाव है और 23 तारीख को भारत का परिणाम है। चुनाव आचार संहिता सिर्फ प्रत्याशियों के लिए नहीं होता है। चुनाव आचार संहिता प्रेस के लिए भी होता है, नागरिकों के लिए भी होता है, मतदाताओं के लिए भी होता है। और एक बात का हम सब लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सरकारी शासन के लिए भी होता है। कई बार हम लोग समझते हैं कि ये सरकारी शासन के लिए नहीं होता है, तो चुनाव आचार संहिता उन पर भी लागू होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम सब मिलजुल करके उसका अनुपालन करते हैं। ये मेरा सोनपुर में औपचारिक रूप से बैठक आज पहली बार है और इस प्रकार से चुनाव के दौरान लगातार बैठक होगा, जनसंपर्क होता रहेगा। और बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशी को घोषित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सारण संसदीय क्षेत्र से फिर से दोबारा मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी एक व्यवस्था है, उसमें चुनाव घोषणा के बाद कैंडिडेट की चुनने का एक प्रक्रिया है। लेकिन जो हमारे खिलाफ के राजनीतिक दल है उसमें से अभी कोई निर्णय नहीं मिला। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बिहार के राजनीति में जो राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के ये जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, उसके सामने प्रत्याशी का चयन नहीं होना, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सब परिवार के पार्टी है। तो एक तरफ देश में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की पार्टी है और दूसरे तरफ हमारे खिलाफ परिवार की पार्टी, क्योंकि वहां कौन निर्णय करेगा, कब निर्णय करेगा, परिवार के सदस्य को देगा, परिवार के बाहर के सदस्य को देगा, ये लोगों को पता नहीं चलता। और 5 साल तक उनको इस संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं, कहीं उनका आता पता नहीं है। लोगों की सूद लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंडल के कार्यकर्ता हो, जिला के कार्यकर्ता हो, राज्य के कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, मंत्री हो, राज्य सरकार हमेशा जनता के बीच में जिसकी अपनी सहूलियत अपनी क्षमता है उसके हिसाब से सूद लेने जाता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पिछले 5 वर्षों तक एक भी कार्यक्रम में उनके विधायक की उपस्थिति, उनके पार्टी की उपस्थिति, सिर्फ एक ही एजेंडा के साथ वो लोग चुनावी मैदान में आएंगे कि देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से रोकना। और यही एक एजेंडा है, विकास एजेंडा नहीं है, देश की सुरक्षा एजेंडा नहीं है, देश का पुलवामा में हुए
आक्रमण का चिंता नहीं है। अगर पिछड़ी जाति को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तो उस पर एक टिप्पणी, और गरीब सवर्णों को अगर आरक्षण दिया जाता है तो उसके विरोध में एक तेवर और टिप्पणी। इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं। हम सब लोगों ने तय किया है कि हम लोग पॉजिटिव एजेंडा पर देश का चुनाव लड़ेंगे। बिहार के 40 के 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है। हमारे पास 3 प्रमुख नेता हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनके साथ रामविलास पासवान जो बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के नेता हैं, और देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बिहार की पूरी टीम जिसमें सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय इत्यादि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये चुनाव अलग चुनाव, और सारण के विकास में तो लगातार व्यक्तिगत अगर हिसाब किताब छोड़ दिया जाए तो सारण के विकास में जो परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रहा है। हम जहां बैठे हैं इससे निकट में पटना है, और इस निकट पटना के बीच में एक बड़ा दियारा का क्षेत्र है। सोनपुर से, दिगवारा से, छपरा से जाने वाले जितने लोग हैं वो दियारा पार करते हैं। चाहे कभी किसी जमाने में नाव से पार करते थे, स्टीमर से पार करते थे, अब पुल से पार करते हैं। और उस बीच में कम से कम 40,000 की आबादी है जो पटना शहर के नाक के नीचे है, जहां से सब्जी पटना का, जहां से दूध पटना का। लेकिन पूर्व के किसी शासन को सूद नहीं रहा कि इनके बीच में भी कभी बिजली पहुंचे। और हम लोगों ने आज दियारा क्षेत्र के 40 के 40 गांव में, यहां से लेके छपरा तक 350 करोड़ रुपए की लागत से आज टोले टोले में, गांव गांव में दियारा क्षेत्र में बिजली पहुंचा है, जो इतिहास में किसी ने नहीं, वो दिख रहा है। हालांकि मत के क्रम में जाने पर परिवारवाद का बात वहां उठता है। जो सड़कों की स्थिति है आज, अगर सबसे अच्छी सड़कों की स्थिति बिहार में दिख रही है तो उसमें सारण। सोनपुर तक आने के लिए पहले गंगापुर पर नए पुल का निर्माण हुआ रेलवे के साथ, अब उसके साथ साथ सूचित भी कर दिया गया है, उसका डीपीआर भी तैयार हो रहा है। और अभी वर्तमान पुल के साथ 6 लेन का जो बिहार सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी उसकी घोषणा कर दी जा चुकी है चुनाव आचार संहिता के पहले, और वो काम में भी हाथ लगा। और बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया जिससे पूरा सोनपुर से लेकर नया गांव और दिगवारा के बीच में जो नया पटना बनेगा, जिसके आप लोग भी रिंग रोड के पार्ट होंगे, सोनपुर उसका हिस्सा होगा। दानापुर दिगवारा के बीच में, नया गांव के बीच में भी एक 4 लेन पुल का निर्माण का डीपीआर शुरू हो गया और अगले 3 साल में वो पुल बन जाएगा। शिव बच्चन चौक से लेकर के वाल्मीकि नगर तक भारतमाला के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ, जो कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई उसको रेलवे क्रॉसिंग नहीं मिलेगा, कोई इस प्रकार से। और हम लोग का बड़ा लक्ष्य रहा है कि सोनपुर को जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध मेला बनता गया है उसका स्वरूप बदल गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली हाट है उस प्रकार से सोनपुर हाट का नाम हो। और नमामि गंगा के तहत हम लोगों ने स्वच्छ भारत का जो ऐलान किया था, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ देख सकते हैं कि घाट पर जा करके, और यहाँ के तो मैं ऐसे सेवकों को भी जानता हूँ कि जो मंदिर का ही जा करके झाड़ू दे के सफाई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे भी वॉलंटियर हैं जो घाट पर जा करके झाड़ू दे के सफाई करते हैं। ये औसतन इतना कमिटमेंट। और आने वाले दिनों में सोनपुर पूरे वर्ष के लिए सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र बनेगा। इसकी तैयारी और काम शुरू हो चुका है। और अभी तो काली घाट के घाट का निर्माण हुआ है, उसकी गुणवत्ता आप सब कभी गए होंगे, जो नहीं गए होंगे वो जाके देखें। और वो वहां से मार्ग सीधे पुरानी गंडक पुल तक ड्राइववे बन रहा है, वॉक ट्रैक बन रहा है। सोनपुर के लिए हमारे नगर पालिका की उपाध्यक्ष बैठी हुई हैं। छपरा शहर, सोनपुर में पानी का जमाव का बढ़ता जा रहा था, नमामि गंगे से उसमें बड़ी योजना 33 करोड़ रुपए की सैंक्शन हुई है, उसका काम का भी शायद काम शुरू हो चुका है। बाकी घाटों का निर्माण और उसके साथ साथ जो सामान्य रूप से
रेलवे में जो कई सारे योजनाएं हैं उसको पूरा करना। एक प्रकार से आज जो वातावरण है सारण जिला में और पूरे बिहार में 40 के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के समर्थन पर हम सीटें जीतेंगे और साथ साथ उसी बहुमत के साथ एक बार फिर देश की सुरक्षा करने वाला, देश के लड़ाकू विमान जो वर्षों से हैंगर में खड़े थे उनका उपयोग करके पाकिस्तान की धरती पर विरोधियों को मार गिराने वाला प्रधानमंत्री के साथ फिर से एक बार सारण की जनता और बिहार की जनता मत देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।